मेरे गांव की ग्रामीण जनता है, ग्राम जलालपुर घोसी की जनता है, रावतपुर की जनता है और इर्द गिर्द क्षेत्रवासी हैं, उन लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा, अपने यूथ को जोड़ूंगा। तो यही सब मेरा कार्यक्रम है, परिवर्तन की लहर। परिवर्तन तो मुझे हर हाल में करना है, इसके लिए मुझे कितना भी कठिनाइयां आए लेकिन मैं परिवर्तन हर हाल में करके रहूंगा, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो, बुराइयों की जो कुरीतियां हमारे इस एरिया में है उन सबको दूर करूंगा और सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, इन सब में भी मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन कर सकूं। तो जो क्षेत्र की जनता है आपके जलालपुर, घोसी और रावतपुर में रहने वाली, यहाँ किस तरह की समस्याएं देखने को आपको मिल रही हैं? क्योंकि आप सामाजिक क्षेत्र में भी उतर चुके हैं। जी। तो सामाजिक रूप से अगर बात किया जाए तो किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं जिसका आज तक किसी ने भी निवारण नहीं किया, चाहे वो राजनीतिक रूप से कह लीजिए चाहे व्यक्तिगत रूप से? जी। सबसे पहले तो मैं एक शिक्षित हूँ, शिक्षित परिवार से भी हूँ। मेरे यहाँ सब शिक्षित है। मेरे पिताजी जो 39 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, मेरे फादर श्री राम दुलारे जो पूर्व प्रधानाध्यापक हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय से, 2010 में वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। अभी भी वो मेरे साथ हैं, मेरे पिताजी और मेरे माताजी, सब लोग हम साथ रहते हैं। मेरी वाइफ भी हैं, श्रीमती ज्योति सरोज हैं, वो एम.ए. इंग्लिश लिटरेचर से हैं, B.एड हैं, M.एड हैं, वो अभी PhD कर रही हैं जो मेरी वाइफ हैं। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में एक जो दिया जलाने को सोचे हैं, इस छोटी सी हमने इस प्रयास में हम कितना आगे लोगों को ले जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाएंगे लोगों को। हमारे यहाँ और जो कमियां हैं, अब जो मुझसे हो सकता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं शिक्षा की तरफ जागरूक करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में लाऊंगा, जिससे वो लोग अगर एक बच्चा भी उनके घर में पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब पा जाएगा तो जो सदियों से उनके घर में अंधेरा छाया हुआ है गरीबी में, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है, उसके यहाँ जॉब नहीं है, तो जाहिर सी बात हो गरीबी की तरफ चला जाएगा पीछे। तो अगर एक भी बच्चे को मैं पढ़ा लिखा कर उनके यहाँ गवर्नमेंट जॉब दिला दिया तो उनके घर में जो सदियों से अंधेरा था वो शायद उजाले में बदल जाएगा। एक चर्चाएं क्षेत्र में चलने लगी हैं कि आपके द्वारा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, तो बहुत लोगों का सरदर्द भी अब होने लगा है ये बातें सुन करके, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब आपने ये बात कहा तो भाई मुझे भी पता चल रहा है, लेकिन मुझे किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, रोजगार के क्षेत्र में काम करना है। मुझे लोगों के जो समस्याएं हैं, मान लिया नाली खराब हो गई, सड़क खराब हो गई, तो मैं नाली तो किसी तरह मैं उसमें दवा की छिड़काव करा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं कि मैं किसी का अभी सड़क बनवा दूँ या कुछ करवा दूँ। भाई शिक्षा के क्षेत्र में ये मेरे बस पे है, मैं लोगों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। मेरी वाइफ भी शिक्षा के क्षेत्र में है, वो भी बच्चों को पढ़ाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। हाँ, ये मैं भी 5 साल से यहीं, मैं 1994 से ग्राम जलालपुर घोसी को छोड़ दिया था पढ़ाई के लिए और रोजगार के लिए ही। मैं 1994 से लेकर 2020 तक मैं ग्राम जलालपुर घोसी से बाहर ही रहा हूँ। मैं इलाहाबाद में पढ़ाई किया, स्कूलिंग किया, फिर मैं और इंजीनियरिंग किया, B.टेक किया। दिल्ली से मैंने पढ़ाई किया, वहाँ मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी किया। मैं UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उसका भी इंटरव्यू दिया, फिर डिफरेंट कोचिंगों में पढ़ाया, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्य किया। उन सबको देखते हुए मैंने PSUs में भी काम किया। उन सबको देखते हुए मेरा मन कहीं नहीं लगा, तो मैं पुनः अपने माता पिता के पास अपने ग्राम जलालपुर घोसी में आ गया। यहाँ देखा कि लोग जिनकी पढ़ने लिखने की एज है वो नशा की तरफ हैं, नशा कर रहे हैं, चाहे जिस तरह का नशा हो, शराब का हो, गांजा का हो, किसी तरीके का भांग का हो, वो शिक्षा से बहुत दूर चले जा रहे हैं। उनके माता पिता भी बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो खुद ही नशे में लिप्त हैं, तो बच्चे को कहाँ से देखेंगे। तो उन सब को देखते हुए मैं इसमें अपना एक बीड़ा उठा लिया हूँ कि मैं पहले नशा मुक्ति की ओर ले जाऊंगा सारे बच्चों को। जो यूथ हैं, यूथ को नशा मुक्ति से दूर करूंगा, उनको पढ़ाऊँ लिखाऊंगा।
अपना प्रयास करूंगा कि उनको कोई पैसे की कमी नहीं आएगी, आर्थिक स्थिति जो आर्थिक कमजोरी है उनको भी मैं दूर कराऊंगा। तो इन सब तोड़ के मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करूंगा, हेल्थ के उसमें कार्य करूंगा। कई लोग मेरे साथ के हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो भी टाइम टू टाइम आया करेंगे, यहाँ देखेंगे, लोगों का स्वास्थ्य चेक करेंगे, लोगों को दवाइयाँ दिलाया करेंगे। तो इसी तरह का जो मेरा जो बीड़ा उठ गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, साफ सफाई के क्षेत्र में, अगर मुझे खुद भी सफाई करना पड़े तो मैं करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि यहाँ नाली गंदी है तो मैं खुद ही साफ कर देता हूँ। अगर मैं अपने मोहल्ले में भी देखता हूँ तो मैं उसको भी सफाई कर देता हूँ, या लोगों को बुला के करवाता हूँ, सफाई कर्मी को बुलवाता हूँ। अगर नहीं आता तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं अपना। मेरे पिता भी जो 2010 में पूर्व माध्यमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर्ड हैं, वो मेरे पिताजी हर दूसरे तीसरे अपने घर के सामने जो नाली है अगर वो गंदी हो जाती है तो वो खुद ही साफ कर लेते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब सामाजिकता के रूप में आप मैदान में आ चुके हैं, और जो अभाव सदियों से रहा है या कह लिया जाए कि कई वर्षों से रहा है, अब उसमें सुधार करने का प्रयास आप शुरू कर चुके हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिकता का हो। जी जी जी, जी। मैं हर क्षेत्र में कोशिश करूंगा सुधार करने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में तो ये मैं बहुत जल्दी सुधार कर दूंगा। बशर्ते अब गांव के जो लोग हैं, मेरे गांव की ग्रामीण जनता है, ग्राम जलालपुर घोसी की जनता है, रावतपुर की जनता है और इर्द गिर्द क्षेत्रवासी हैं, उन लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। अपने यूथ को जोड़ूंगा, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि नशा मुक्ति को छोड़ें, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ें, अपने माता पिता का ध्यान दें, अपने भाई बहन का ध्यान दें, अपने बहन बेटियों का ध्यान दें, उनको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। यही सब देखते हुए मैं कुछ न कुछ सामाजिक दायरे में भी चला जा रहा हूँ। अब सामाजिक को उसमें देखते हुए, क्योंकि मैं बहुत कुछ अपने अकेले दम पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो सामाजिक उसमें भी जाके सामाजिक सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो मैं लोगों से मिल रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़े, मैं उनके साथ जुड़ूं। तो यही सब मेरा कार्यक्रम है, परिवर्तन की लहर। परिवर्तन तो मुझे हर हाल में करना है, इसके लिए मुझे कितना भी कठिनाइयाँ आए लेकिन मैं परिवर्तन हर हाल में करके रहूँगा। चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो, हेल्थ के क्षेत्र में परिवर्तन हो, या बुराइयों की जो कुरीतियाँ हमारे इस एरिया में है उन सबको दूर करूँगा। और सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, इन सब में भी मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन कर सकूँ।